धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मंदिर में चल रहा था हवन। सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए एक आईएएस ऑफिसर जब वहां पहुंची और उन्होंने इच्छा जताई, आग्रह किया कि वो भी हवन में बैठना चाहती हैं, तो वहां हवन करा रहे लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हवन में महिला को बैठने की इजाजत नहीं दी जा सकती है और अब तक इस हवन में कोई महिला नहीं बैठी है। इस पर यह महिला आईएएस ऑफिसर भी बिगड़ गई और इन्होंने उन लोगों को खूब जमकर डांट डपट पिलाई, जिसके बाद वो लोग सक पका गए और ये हवन में बैठी। इसके बाद इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया और बताया कि किस तरीके से उन्हें मंदिर में रोका गया और ये वो लोग हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी का सम्मान जैसे गीत गाते हैं और नवरात्र के दौरान कहते हैं कि हम देवी का रूप नारियों की पूजा करते हैं। तो क्या है पूरा मामला और कहां से आ रही है खबर, कुछ चीजें आपके सामने सिस्टमेटिकली ढंग से रख देते हैं। हिमाचल प्रदेश भाजपा शासित प्रदेश है, वहां से ये खबर हमारे पास आ रही है। वहां का एक जिला है जिसे सोलन जिले के नाम से आप जान सकते हैं। वहां का एक सुलीनी माता मंदिर है जो वहां का बड़ा मशहूर मंदिर है। नवरात्र की अष्टमी का मौका है, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे 25 अक्टूबर की बात है। हम लोग आपके सामने खबर 27 को रख रहे हैं। यहाँ की तहसीलदार हैं आजकल, हालांकि आईएएस ऑफिसर जो होता है वो तहसीलदार या एसडीएम वगैरह नहीं होता है, उसे सीधा सीधा डीएम बनाया जाता है, लेकिन उससे पहले उसको सिखाने के तौर पर तहसीलदार एसडीएम के पद पर कुछ दिनों तक काम करवाया जाता है ताकि वो सिस्टम को समझ ले। यही हाल आईपीएस ऑफिसर के मामले में होता है। उसको उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर बना दिया जाता है डीएसपी और दिल्ली जैसी जगह पर जहां कमिश्नरी सिस्टम लागू होता है वहां पे बनाया जाता है एसीपी, तो ताकि वो पूरी प्रक्रिया जान ले। तो उसी के चलते ये आईएएस ऑफिसर जिनका नाम रितिका जिंदल हैं, ये यहाँ की तहसीलदार हैं और ये इस सुलीनी मंदिर का जो पूरा प्रबंधन सिस्टम है, यानी कि एक तरीके से उसकी प्रबंध व्यवस्था जो है उसको देखने की जिम्मेदारी भी इनकी है। अब अष्टमी का दिन था, ये पहुंच गई, इन्होंने वहां पे निरीक्षण शुरू कर दिया, तो वहां पे बताया जा रहा है कि हवन चल रहा था। इन्होंने इच्छा जताई, आग्रह किया कि ये भी हवन में बैठना चाहती हैं, बस वहां मौजूद लोग बिगड़ गए तो ये भी बिगड़ गई और इन्होंने उनको सुधार के दम लिया, खूब दबा के उनको हड़काया, कहा कि क्या यही नारी सम्मान है? आप लोग नवरात्र मना रहे हैं और नवरात्र के दौरान अगर मैं एक महिला हूं तो क्यों मुझे हवन में बैठने की इजाज़त नहीं है? ये आपको यहाँ साफ कर दें। जो मीडिया रिपोर्ट है वो कहती है कि इस मंदिर में महिलाओं के आने जाने पर, पूजा पाठ करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जो ये हवन चल रहा था इस हवन में महिलाओं को बैठने नहीं दिया जा रहा था। माना यही जा रहा है कि जानकारी मिलने के बाद ये खुद मौके पर पहुंची, क्योंकि उस एरिया की महिला अधिकारी हैं, इन्होंने कहा कि मैं खुद जाऊंगी और जाके देखूंगी कि आखिर बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा। तो जब इन्होंने दबा के अड़काया और अपने अधिकार बताए कि मेरे अधिकार ये हैं एक महिला होने के नाते, पहले मैं एक महिला हूँ बाद में मैं एक अफसर हूँ, तो लोग हड़बड़ा गए और उन्होंने इनको बैठने दिया। तस्वीरें जो हैं वहाँ की ज़्यादा नहीं हैं हमारे पास, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट करके जानकारी दी है उसके हवाले से खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ मीडिया संस्थान ने इस खबर को रखा है, दिखाया नहीं है। जी हाँ, रखा है, दिखाया नहीं है। रितिका जिंदल की दिलेरी को लेकर कोई बात नहीं की जा रही है। जो लोग रितिका जिंदल को महिला होने के नाते वहाँ हवन में नहीं बैठने दे रहे थे उनको लेकर कोई बात नहीं की जा रही है। भाजपा शासित राज्य से हिमाचल के एक मंदिर से आ रही इस खबर पर कोई बात नहीं की जा रही है, लेकिन हमने एक छोटी सी जिम्मेदारी समझी कि कम से कम इस खबर से आपको रूबरू होना चाहिए कि आईएएस रितिका जिंदल ने हड़काया और फिर हवन में वो बैठी शामिल हुई, यानी कि उन्होंने हवन में हिस्सा लिया, उन्हें वो लोग रोक नहीं पाए। हालांकि नहीं तो देश के बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं साहब, एहसानमंद है, मोदी जी ने हमें बना दिया। 70 साल के इतिहास में कोई बना ही नहीं था देश का वो, और जब मंदिर के बाहर जाते हैं तो खबर आती है कि उनको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, उन्हीं के बारे में चर्चाएं हैं, खबरें हैं। हालांकि वो खुद इनकार करते हैं इस बात से कि उन्हें मंदिर में जाने से रोका गया है, लेकिन कम से कम एक महिला आईएएस ऑफिसर ने दिखा दिया कि वो अपने अधिकारों के प्रति लड़ सकती हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और ऐसे मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।